क्या दोस्तों आप जानते हैं, यहूदी जो अपने आप को एक मजबूत संगठन मानता है, एक टाइम ऐसा भी था जब इनसे घृणा की जाती थी। वो टाइम था जर्मन तानाशाह हिटलर का। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें आखिर तक। हिटलर को ज्यूस ये यहूदी लोग क्यों पसंद नहीं थे, इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ शायद इसमें से मनगढ़ंत हों, कुछ अजीब, पर जो सत्य था वो तो शायद सिर्फ हिटलर और उसके करीबी जानते होंगे। हम एक एक करके देखते हैं कि ये कारण क्या थे। पहली बात तो हमें समझनी होगी कि सिर्फ हिटलर यहूदियों के विरुद्ध नहीं था। यूरोप में हिटलर के समय से पूर्व से ही यहूदियों के विरुद्ध सोच जोर पकड़ रही थी। कहा जाता है कि यहूदी अक्सर धार्मिक कारणों से भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार होते थे। ईसाइयों द्वारा यहूदियों विश्वास को एक उन्मूलन रूप में देखा जाता था। यहूदियों को कभी कभी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें कुछ व्यवसायों का अभ्यास करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि यहूदी जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, उनको भी अलग ही माना जाता था। अपनी आत्मकथा में हिटलर ने लिखा कि जब ये वियना में चित्रकार थे तब वो यहूदियों के विरुद्ध जाना शुरू हुए। पर ये भी दो राय हैं, क्योंकि हिटलर की चित्रकारी सबसे बड़ा कृतदान एक यहूदी ही था। वह कहा जाता है कि हिटलर ने झूठ लिखा था ताकि वो लोगों को अपने प्रति संवेदनशील बना सके। हिटलर जर्मनी में चुना गया एक नेता था, यानी चुनाव जीतकर सत्ता में आया। उसके बाद उसने जर्मन में उग्र राष्ट्रवाद को हवा देने का काम किया और नाजी विचारधारा विकसित हुई। हिटलर सत्ता पाने के कुछ ही समय बाद एक बड़े तानाशाह के तौर पर उभर गया। उसके बाद उसने कत्लेआम मचाना शुरू किया। उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि हिटलर को इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर तानाशाह माना जाता है। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में यूरोप के मूल लोगों के पास संसाधन कम हैं, जिन्हें वो आर्यन कहता था। उसका मानना था कि ये आर्यन ही शुद्ध नस्ल है, इसलिए सभी अधिकार और संसाधन उन्हें मिलने चाहिए। बाकी समुदाय और धर्मों को वो अपना दुश्मन मानता था। इसमें सबसे ऊपर यहूदी थे। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में सभी दिक्कतें यहूदियों की वजह से हैं, इसलिए उसने यहूदियों के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम शुरू किया। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी, जिनमें 15 लाख बच्चे थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया कि दुनिया के 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई। हिटलर की विचारधारा पूरे जर्मनी में फैलने लगी और नाजी पार्टी और उसके समर्थकों ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रीयवाद की भावना को हथियार बनाकर हिटलर ने गैर आर्यनों का सफाया शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुलेआम ये काम शुरू हुआ। 1941 से लेकर 1945 तक तमाम यहूदियों को ट्रेनों में भरकर लाया गया और सैकड़ों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। उन्हें कंसंट्रेशन कैंपों में रखा जाता था और उसके बाद एक गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। इस दौरान कुल 60 लाख लोगों की हत्या की गई, जिनमें ज़्यादातर यहूदी थे। इन हत्याओं के पीछे 5 कारण थे। हिटलर का मानना था कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध यहूदियों की वजह से हार गया था। उसका कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने हम लोगों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। जीसस क्राइस्ट को यहूदी समुदाय के लोगों ने ही सूली पर लटकाया था। हिटलर को या कहें उसके जैसे सभी जर्मन लोगों को यहूदियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि ये यहूदी बहुत बुद्धिमान, मेहनती तथा धनी होते थे। हिटलर कम्युनिटी विचारधारा का कट्टर विरोधी था और उसका मानना था कि कम्युनिटी विचारधारा यहूदियों की ही देन है और सभी यहूदी लोग इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। हिटलर अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता था। वो यहूदियों को बहुत नीचा समझता था। उसका कहना था कि इन यहूदी लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है, ये इंसानों की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। और एक कारण यह भी बताया जाता है कि किसी समय हिटलर की गर्लफ्रेंड भी यहूदी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको हिटलर को धोखा देकर छोड़ दिया। इस वजह से उसको यहूदियों से नफरत हो गई और उसने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ही नहीं बल्कि पूरी यहूदी समुदायों से बदला लेने की ठान ली थी। इस नफरत के कारण जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया
आदि देशों में नाजी पार्टी के लोगों ने यहूदियों का ऐसा नरसंहार किया कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। बताया जाता है कि 1941 से के नाजी हेलोकॉस्ट सेंटर पर हिटलर की खुफिया एजेंसी SS यूरोप के अधिकतर देशों से यहूदियों को पकड़कर यहाँ लाती थी, जहाँ काम करने वाले लोगों को जिंदा रखा जाता था, जबकि जो बूढ़े या अपंग लोग होते थे उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। इन लोगों की सभी पहचान की सभी दस्तावेजों को नष्ट कर हाथ से एक खास निशान बना दिया जाता था। इस कैंप में नाजी सैनिक यहूदियों को तरह तरह की यातनाएं देते थे। वे यहूदियों के सिर से बाल उतार देते थे, उन्हें बस जिंदा रहने भर का ही खाना दिया जाता था। भीषण ठंड में भी उनको केवल कुछ चिथड़े ही पहनने को दिए जाते थे। जब इनमें से कोई बीमार या काम करने में अक्षम हो जाता था तो उसे गैस चैम्बर में डालकर पीटकर मार दिया जाता था। इस कैंप में किसी भी कैदी को सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती थी, जिसमें दूसरे लोगों को अंदर डर बना रहे। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हेलोकॉस्ट में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी, जो इनकी कुल आबादी का 2/3 हिस्सा था। दक्षिणी अमेरिका देश कंबोडिया ने 1970 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पोल पोट के नेतृत्व में खमेर रूस के शासन में लोगों पर भयंकर अत्याचार किए गए। इस घटना ने पूरे कंबोडिया को संभ्यात की ढकेल दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 1975 से 1979 के बीच करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये संख्या उस समय कंबोडिया की कुल आबादी की 1/4 थी। पोल पोट और खमेर रूज को लंबे समय से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और वहां के तानाशाह मोत्संग तुंग का समर्थन प्राप्त था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि खैमरू रूज को 90% विदेशी सहायता चीन से मिली थी, जिसमें बिना ब्याज की $1 बिलियन की आर्थिक और सैन्य मदद भी शामिल थी। अप्रैल 1975 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद खमेर रूज ने देश को एक समाजवादी कृषि गणराज्य में बदलना चाहा, जो अल्ट्रा माओवाद की नीतियों पर आधारित था और संस्कृति क्रांति से प्रभावित था। इस शासनकाल के दौरान अत्यधिक काम, भूखमरी और बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के चलते करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। यह नरसंहार तब समाप्त हुआ जब 1978 में वियतनामी सेना ने आक्रमण किया और खमेर रूज शासन को खत्म कर दिया।